जिंदाबाद 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 अमरजीत कुशवाहा जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो अमरजीत कुशवाहा कैसा हो महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीरादेई क्षेत्र के कुल 7 सड़क के जीरादेई विधायक कईनी उद्घाटन। रउआ के बता दी कि बुधवार के जीरादेई विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा के द्वारा जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कुल 7 सड़क के उद्घाटन कल गई, जौन की लगभग 3.5 करोड़ रुपया के लागत से बनने वाला इस सड़क के उद्घाटन के बाद ग्रामीण में खुशी के माहौल बा। मौका पर भाकपा माले नेता उपेंद्र शाह, मैरवा राजद प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, विजयमल चौहान, सोनू शाह, कृष्णा जी के साथ दर्जनों लोग उपस्थित रहे। और खुद सुने कि मौका पर जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा का कुछ कहता नहीं। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता चाहिए लड़ने वाला, नहीं चाहिए सोने वाला, नेता चाहिए लड़ने वाला, नहीं चाहिए सोने। मैरवा प्रखंड के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ की लागत से 7 सड़कें EMR की बनी हैं और आज उसका उद्घाटन है, जिसमें सबसे पहले सिरिसिया में और यहाँ जो इमलौली की तरफ सड़क जाती है, फिर एक कबीरपुर की तरफ जाती है, आगे एक फरछुआ में सड़क है और फिर चुपचुपवा, धरनी छापर और करजनिया। एक ही पैकेज में 7 सड़कें थी, लगभग 3.5 करोड़ के लागत से निर्मित हुई है। और भी बहुत सारी सड़कें हमारे प्रयास से निर्मित हुई है, लेकिन आज इसका उद्घाटन है। इस क्षेत्र के जीरादेई की महान जनता के आशीर्वाद से जो हमें ये जगह मिला है, हमने लगातार जीरादेई की जनता के सवाल को असेंबली में उठाया है और विभागों में भी जा कर के हमारा प्रयास है कि सभी इस इलाके की जो सड़कें हैं वो बढ़िया से बने। तो उस प्रयास में सफलता हमें हासिल हुई है और लगभग हमारे विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कें निर्मित हो गई हैं और अभी कुछ सड़कें फिर भी बाकी हैं, जैसे अभी तिलमापुर से लेकर के सिसवा नौतन ब्लॉक की सड़क है या मठिया मोड़ से लेकर प्रतापपुर की सड़क है, इस सब का भी टेंडर हो चुका है। इसके साथ ही साथ अब जामापुर से लेकर के कटवार जाने वाली एक रोड है जीरादेई प्रखंड में, सुरवल से भरथुई जाने वाली एक सड़क है, नौतन प्रखंड में एक जगदीशपुर कोठी तक जाने वाली सिसवा मोड़ से सड़क है और इसी तरह की कुछ और छोटी छोटी सड़कें हैं जो बहुत ख़राब स्थिति में है। तो आज के 4 दिन पहले मैं जाकर के सेक्रेटरी से बातचीत किया हूँ। उन्होंने वादा किया है कि ये 30 सड़कें, जिसमें EMR की 14 सड़कें और 15 सड़कें जो हैं, जिसमें कुछ मेंटेनेंस की सड़कें हैं और कुछ उन्नयन योजना के तहत हेवी निर्माण होगा, चौड़ाई बढ़ाया जाएगा, वो सड़कें हैं। उन्होंने वादा किया है कि हम इसको पूरा करेंगे। मैंने सीधे तौर पे कह दिया कि अगर ये सड़कें नहीं बनेगी तो हम आपके समक्ष बैठ करके धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम बिहार में सड़क बन रहे हैं, लगातार पुल निर्माण हो रहा है, लेकिन पुल का जहाँ तक ध्वस्त है, सड़कों का भी जो एक तरह से बारिश में स्थिति जो है, तो गुणवत्ता के लिए क्या कहें? तो बात सही है कि सरकार जो NDA की है, बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार में जो सुशासनिक विकास का मीनार है वो पुलों की तरह से ढह रहा है। बड़े पैमाने पर लूट है, इसमें कोई शक नहीं है और लूट की वजह से सड़कें जो है ढह रही है। और विकास का जो मॉडल है इन डबल इंजन सरकार का, वो दिखाने वाला मॉडल है। जैसे बड़ा बड़ा फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पुल, ये सब बनाए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि बिहार के गरीबों का जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये 18 साल की सरकार ने इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं लाया है, बल्कि और बदहाली बढ़ी है। एक समस्या है आपके क्षेत्र के, एक मिनट अब आगे आप पूछिएगा। बदहाली बढ़ी है और आप जानते हैं कि जब बिहार में कास्ट इकोनॉमिक सर्वे हुआ, जो महागठबंधन के सरकार के पीरियड में हुआ था, उसमें हम सब लोगों का बहुत बड़ा प्रयास था
नीतीश जी पर बहुत दबाव बनाया गया तो उन्होंने किया। उसको भी बीजेपी के लोगों ने कोर्ट में एक अड़ांगा लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी हम लोग पार किया ही हुआ। इस सर्वे ने बिहार के तस्वीर को साफ किया है और उस तस्वीर में बिहार की बदहाली, बदसूरती उभर करके सामने आई है। तो हमारी पार्टी ने इस लड़ाई को भी जो है अपना एजेंडा में लिया है और महागठबंधन भी एजेंडा में लिया है। और हम लोग लड़ करके जो उस सरकार के उस समय घोषणा हुआ था कि 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को, जिनकी आमदनी 6,000 से कम है प्रति माह, ये 94 लाख के करीब लोग हैं, उनको दिलाना है। और ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये एनडीए सरकार जो है दिलाना नहीं चाहती है, देना नहीं चाहती है। इनके सीओ जो है आय प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाने की लड़ाई को तेज किए हैं। हम लोग डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रयास करेंगे। और जब आय प्रमाण पत्र बनेगा तो सारे गरीबों के घर 2-2 लाख रुपए जाएगा। ये लड़ाई हम आपके कार्य में इसका क्या देखिए, राम जानकी पथ के मुआवजे को लेकर के कुछ किसानों से, ज़मीन वाले लोगों से हमारी 2-3 बार बैठकें हुई है और उन लोगों की समस्या को हमने सुना है। इस बार असेंबली में भी हमने इसको क्वेश्चन डाला था, लेकिन संजोग से वो जो है पटल पर नहीं आ सका है, लेकिन उसका उत्तर भी आएगा। डीएम से भी हमारी एक राउंड बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुआवजा कम लगाया गया है। अब हम लोग की पूरी पार्टी ने इस योजना को लिया है किसान महासभा की ओर से कि हम सभी किसानों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी हक की लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे।